दोस्तों आज हम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की अनसुनी और दिलचस्प बातें बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। दोस्तों 2008 में आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत के साथ ही इस टीम की भी स्थापना हुई थी। इसके मालिक यूनाइटेड स्पिरिट्स जो अब डियाजियो के अंतर्गत आता है। दोस्तों आरसीबी का घरेलू मैदान एम चिन्नास्वामी स्टेडियम बेंगलोर कर्नाटक है। ये स्टेडियम आरसीबी का होम ग्राउंड है और यहाँ का माहौल बहुत ही जबरदस्त होता है। टीम की पहचान। दोस्तों आरसीबी सबसे लोकप्रिय टीमों में से एक है, भले ही यह अभी तक एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीत पाई है। टीम की ब्रांड वैल्यू बहुत ज्यादा है और इसके फैंस पूरे भारत में मौजूद हैं। दोस्तों आरसीबी को इस साल कप नंदे मतलब इस साल कप हमारा है जैसे नारे के लिए भी जाना जाता है। तो वहीं आरसीबी के मुख्य खिलाड़ी 2025 तक इस तरह है। विराट कोहली पूर्व कप्तान, आरसीबी का सबसे बड़ा चेहरा। फाफ डू प्लेसिस वर्तमान कप्तान। ग्लेन मैक्सवेल ऑलराउंडर। मोहम्मद सिराज प्रमुख गेंदबाज। दिनेश कार्तिक अनुभवी फिनिशर और विकेटकीपर। कैमरन ग्रीन युवा ऑलराउंडर। विल जैक्स और रजत पाटीदार। दोस्तों आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अब तक कई बार शानदार प्रदर्शन किया है, लेकिन किस्मत ने अक्सर उनका साथ नहीं दिया। दोस्तों आरसीबी कितनी बार फाइनल में पहुंची है, आइए जानते हैं। आरसीबी अब तक 3 बार आईपीएल फाइनल में पहुंच चुकी है। 2009 फाइनल में डेक्कन चार्जर्स से हार मिली। 2011 फाइनल में चेन्नई सुपर किंग्स सीएसके से हार मिली। 2016 फाइनल में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच से हार मिली। दोस्तों तीनों बार आरसीबी फाइनल हार गई और ट्रॉफी नहीं जीत सकी। दोस्तों आइए जानते हैं कि आरसीबी कितनी बार प्लेऑफ और सेमीफाइनल में पहुंची है। दोस्तों आरसीबी कुल 8 बार प्लेऑफ या नॉकआउट स्टेज में पहुंची है। 2008 से 2024 तक आइए जानते हैं। 2009 में फाइनलिस्ट। 2010 में सेमीफाइनल थर्ड प्लेस। 2011 में फाइनलिस्ट। 2015 में प्लेऑफ क्वालिफायर 2 में हार। 2016 में फाइनलिस्ट। 2020 में एलिमिनेटर में हार। 2021 में एलिमिनेटर में हार। 2022 में क्वालिफायर 2 तक पहुंचे। तो वहीं 2023 और 2024 में प्रदर्शन इस तरह है। दोस्तों 2023 में प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वहीं 2024 में शानदार वापसी के साथ प्लेऑफ में पहुंचे, लेकिन फाइनल नहीं खेल पाए। दोस्तों आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की अब तक की सबसे बड़ी स्कोर हाईएस्ट स्कोर 263 पर 5 है। ये स्कोर आरसीबी ने 2013 में पुणे वॉरियर्स इंडिया के खिलाफ बनाया था। इस मैच में क्रिस गेल ने 175 रनों की ऐतिहासिक पारी खेली थी, जो T20 इतिहास की सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। तो वहीं सबसे कम स्कोर 49 रन है। ये स्कोर आरसीबी ने 2017 में कोलकाता नाइट राइडर्स KKR के खिलाफ बनाया था। यह आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे कम स्कोर भी है। दोस्तों आइए आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में हर पहलू को एक एक करके विस्तार से समझते हैं। आरसीबी का 2023 और 2024 का प्रदर्शन। आईपीएल 2023 में आरसीबी ने कुल 14 मैच खेले, जिनमें से 7 जीते और 7 हारे। अंत तालिका पॉइंट्स टेबल में 6ठे स्थान पर रही। वहीं विराट कोहली ने 2 शानदार शतक लगाए थे, फिर भी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए। दोस्तों आईपीएल 2024 के शुरुआती मैचों में टीम का प्रदर्शन खराब रहा, लेकिन आखिरी 6 मैचों में लगातार जीत दर्ज की और प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। वहीं एलिमिनेटर में जीत मिली, लेकिन क्वालिफायर 2 में हार के कारण फाइनल नहीं खेल सकी। दोस्तों विराट कोहली का आरसीबी के लिए प्रदर्शन। आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, उन्होंने 8000 जोड़ रन बनाए हैं। दोस्तों आरसीबी के लिए खेले गए हर सीजन में उनका योगदान शानदार रहा। तो वहीं 2016 में 973 रन बनाए थे। एक सीजन में सबसे ज्यादा रन का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है। कोहली के पास आईपीएल में 8 शतक लगाने का अब तक रिकॉर्ड है। वहीं क्रिस गेल और एब द विलियर्स की बेस्ट पारियां। दोस्तों क्रिस गेल ने 175 रन 2013 में पुणे के खिलाफ T20 क्रिकेट का सबसे बड़ा स्कोर। दोस्तों कई बार उन्होंने अपने अकेले दम पर मैच जिताए हैं। एब द विलियर्स की 129 तारांकन रन की पारी को कौन भूल सकता है। दोस्तों 2016 आईपीएल की सबसे शानदार पारियों में गिनी जाती है। मिस्टर 360 हर दिशा में शॉट खेलने की काबिलियत रखते थे। आईपीएल में आरसीबी के अब तक के रिकॉर्ड 2008 से 2024 अभी तक आरसीबी ने 3 बार फाइनल खेला है। 2009, 2011 और 2016, लेकिन तीनों बार हार का सामना करना पड़ा। दोस्तों आरसीबी ने अभी तक एक बार भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं जीती है। आरसीबी की जीते हुए और हारे हुए मैचों की संख्या 2024 तक कुल मैच खेले 250 जोड़ खेले हैं, जिसमें जीत 120 जोड़ और हार लगभग 125 जोड़ है। तो वहीं कुछ मैच टाई या रद्द भी हुए हैं। दोस्तों आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर को अब तक ऑरेंज कैप और पर्पल कैप कितनी बार मिली है, आइए विस्तार से जानते हैं। ऑरेंज कैप सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज को मिलती है। आरसीबी को अब तक 3 बार ऑरेंज कैप मिली है। 2011 क्रिस गेल 608 रन, जिसमें जबरदस्त छक्कों की बारिश हुई थी।
2012 क्रिस गेल 733 रन लगातार दूसरा साल ऑरेंज कैप जीते थे। 2016 विराट कोहली 973 रन अब तक का एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड। तो वही पर्पल कैप सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज को मिलती है। आरसीबी को अब तक सिर्फ एक बार पर्पल कैप मिली है। 2010 प्रज्ञान ओझा, हालांकि उस समय वो आरसीबी में नहीं थे। आरसीबी के लिए अब तक किसी गेंदबाज ने पर्पल कैप नहीं जीती। आरसीबी के कुछ गेंदबाज जैसे हर्षल पटेल 2021 ने जरूर पर्पल कैप जीती थी और उस साल वो आरसीबी के लिए ही खेले थे। 2021 हर्षल पटेल 32 विकेट, अब तक का संयुक्त सबसे ज्यादा विकेट का रिकॉर्ड वेन ब्रावो के साथ बराबरी पर है। तो कुल मिलाकर ऑरेंज कैप 3 बार और पर्पल कैप 1 बार हर्षल पटेल 2021। दोस्तों, आईपीएल में आरसीबी के कुछ मैचों में लड़ाई झगड़े भी हुए हैं जो फैंस के बीच काफी चर्चा में रहे। खासकर जब मैच का दबाव ज्यादा होता है तो तनाव भी बढ़ जाता है। आरसीबी की टीम के कई खिलाड़ी अपने जोशीले स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी मैदान पर कहासुनी या बहस हो जाती है। सबसे मशहूर लड़ाई आरसीबी वीज में आईपीएल 2019। इस मैच में आरसीबी के खिलाड़ी और मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी के बीच गर्मजोशी बढ़ गई थी। मैच के दौरान कुछ विवादित शॉट्स और रन आउट की वजह से दोनों टीमों के बीच बहस हुई थी। हालांकि ये लड़ाई ज्यादा बड़ी नहीं बनी और जल्दी ही शांत हो गई। विराट कोहली और अंपायर के बीच बहस। कभी कभी विराट कोहली ने मैच के दौरान अंपायर के फैसलों पर अपनी नाराजगी जताई, जो टीवी कैमरे में भी कैद हुई। इससे भी छोटे मोटे विवाद बनते हैं, लेकिन ये आमतौर पर खेल का हिस्सा होते हैं। दोस्तों, विराट कोहली और गौतम गंभीर के बीच भी एक जमाना था जब मैदान पर टकराव की झलक दिखी थी, खासकर आईपीएल और इंटरनेशनल मैचों में। विराट कोहली और गौतम गंभीर का टकराव। दोनों ही खिलाड़ी भारत के लिए बड़े क्रिकेटर हैं और अपने दमदार स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। दोस्तों, आईपीएल के दौरान कभी कभी मैदान पर दोनों के बीच कड़ा मुकाबला हुआ, जैसे जब आरसीबी और दिल्ली कैपिटल्स पहले दिल्ली डेयरडेविल्स आमने सामने थे। 2016 आईपीएल में दिल्ली और आरसीबी के मैच में कुछ चुटकुले और भावनात्मक टकराव देखे गए, लेकिन ये लड़ाई नहीं बल्कि जोशीला मुकाबला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी दोनों ने कई बार एक दूसरे के खिलाफ खेला, जहां मैच के दौरान मनोवैज्ञानिक जंग देखी गई। हालांकि ये सब खेल का हिस्सा है और दोनों ही खिलाड़ियों ने अपने अपने तरीकों से टीम के लिए कड़ा संघर्ष किया। ये मैच दिल्ली डेयरडेविल्स अब दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के बीच था। मैच के दौरान मैदान पर दोनों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विराट और गंभीर दोनों ही बेहद कम्पिटिटिव खिलाड़ी हैं, इसलिए बीच बचाव और जोरदार बातें हुई। खास बात यह थी कि विराट कोहली के गुस्से और जोश के सामने गौतम गंभीर ने भी अपनी जमीन मजबूत तरीके से बचाई। दोनों की बहस और भावनात्मक टकराव काफी वायरल हुआ था। इस घटना को लेकर सोशल मीडिया और क्रिकेट फैंस के बीच काफी चर्चा हुई। कई लोग इसे आईपीएल का सबसे गर्मजोशी भरा मुकाबला भी कहते हैं। हालांकि ये टकराव ज्यादा दिन तक नहीं चला और दोनों खिलाड़ी मैदान के बाहर प्रोफेशनल बने रहे। दोस्तों, आईपीएल 2025 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु आरसीबी ने शानदार प्रदर्शन किया है और अब वे प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं। हालांकि हालिया मैचों में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं, लेकिन टीम की स्थिति मजबूत बनी हुई है। आरसीबी का प्रदर्शन। दोस्तों, आरसीबी ने लीग स्टेज में 10 मैचों में से 7 में जीत हासिल की है, जिससे वे प्लेऑफ में पहुंचने में सफल रहे हैं। हालांकि हालिया मैच में सनराइजर्स हैदराबाद एसआरएच से 42 रन से हार का सामना करना पड़ा, जिससे टीम की टॉप 2 में जगह बनाने की उम्मीदों को झटका लगा। तो वहीं जोश हेजलवुड की वापसी। आरसीबी के लिए एक बड़ी खुशखबरी यह है कि ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज जोश हेजलवुड चोट से उबरकर टीम में वापस लौट आए हैं। उन्होंने इस सीजन में 10 मैचों में 18 विकेट लेकर टीम की गेंदबाजी को मजबूती दी है। उनकी वापसी से प्लेऑफ में आरसीबी की संभावनाओं को और बल मिलेगा। प्रमुख खिलाड़ी। विराट कोहली अनुभवी बल्लेबाज। रजत पाटीदार उभरते हुए स्टार, जिन्होंने कई मैचों में महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। जोश हेजलवुड प्रमुख तेज गेंदबाज, जिन्होंने इस सीजन में शानदार प्रदर्शन किया है। लियाम लिविंगस्टोन ऑलराउंडर, जो बल्ले और गेंद दोनों से योगदान दे रहे हैं। दोस्तों, क्या आईपीएल 2025 का खिताब आरसीबी जीत पाएगी? हमें कमेंट में जरूर बताएं।